एक वक्त की बात है। एक आदमी था जिसका नाम था अरविंद। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, नौकरी, परिवार, घर, समाज में इज्जत भी। लेकिन फिर भी अंदर कुछ बेचैन करता था। रातों की नींद छिन गई थी। हर समय मन में कोई ना कोई डर, कोई चिंता, कोई सवाल घूमता रहता था। अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर बच्चे सफल नहीं हुए तो, अगर मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई तो। वो हर परिस्थिति के सबसे बुरे अंजाम को अपने दिमाग में बार बार जीता, जैसे जिंदगी में डर ही उसका साथी बन गया हो। वो चाहता था सब ठीक हो जाए, पर कैसे? फिर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। शायद ये वही जवाब था जिसकी उसे तलाश थी। इस किताब की शुरुआत में ही एक गहरी बात थी कि इंसान की आधी बीमारियां, आधा तनाव और आधी परेशानियां उसकी सोच से पैदा होती हैं, हकीकत से नहीं। हम अक्सर अपने दिमाग में ऐसे डर पैदा करते हैं जो असल में कभी होते ही नहीं। कार्नेगी ने कहा, अगर तुम चिंता से आज़ादी चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा दिमाग वक्त में उलझा हुआ है। या तो वो अतीत में पड़ी किसी गलती को दोहरा रहा है, या फिर भविष्य के किसी डर को खींचकर आज की शांति को बर्बाद कर रहा है। लेकिन जीवन को जीने का असली तरीका क्या है? डे टाइट कंपार्टमेंट्स। हाँ, ऐसा सोचो कि तुम्हारी जिंदगी एक जहाज है जिसमें हर दिन के लिए एक अलग कमरा है। तुम न तो बीते हुए दिन के कमरे का दरवाजा खोल सकते हो, न ही आने वाले कल की झांकी देख सकते हो। बस आज का कमरा ही तुम्हारा सच है, तो क्यों ना उसे भरपूर जिया जाए। अरविंद ने ये बात दिल से उतार ली। अब उसने हर सुबह खुद से एक वादा किया, जो बीत गया उसे माफ करूंगा, जो आना है उस पर सोचने की जगह तैयार रहूंगा, लेकिन जो आज है उसे खुलकर जीऊंगा। लेकिन फिर भी कभी कभी चिंता फिर से आने लगती, तो कार्नेगी ने उसे एक और तरीका बताया, सबसे बुरा सोचो और फिर उसे स्वीकार कर लो। क्योंकि जब हम किसी डर के सबसे बुरे रूप को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। मान लो तुम्हें लग रहा है कि नौकरी जाएगी, तो सोचो कि अगर सच में गई तो क्या करोगे? क्या तुम दोबारा शुरुआत नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं है? क्या तुम बिल्कुल बेबस हो? जब जवाब नहीं में आता है तब डर झूठा लगने लगता है, और यही सच्ची आज़ादी होती है। फिर आया किताब का सबसे जरूरी हिस्सा, चिंता को सोच से नहीं, एक्शन से हराओ। कई लोग पूरे दिन सोचते रहते हैं, ऐसा क्या करूं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन करते कुछ नहीं। सोचना जरूरी है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसका अंत एक्शन में हो। कार्नेगी ने 3 स्टेप्स दिए। फैक्ट्स इकट्ठा करो, कामली सोचो और तुरंत फैसला लेकर उस पर काम शुरू करो। अरविंद ने यह तरीका अपनाया। अब वो सोचकर थकता नहीं था, वो काम करके थकता था, और उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति आ गई थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका माइंड जितना खाली होगा उतना चिंता उसमें घर बना लेगी। तो उसने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। काम के बाद टहलना, बच्चों के साथ समय बिताना, कुछ नया पढ़ना, सीखना। अब चिंता के लिए उसके पास वक्त ही नहीं बचा था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने ग्रैटिट्यूड की शक्ति को अपनाया। हर रात सोने से पहले वो 3 अच्छी चीजें लिखने लगा जो उस दिन में घटी थी। छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी ने मुस्कुराकर बात की, किसी पुराने दोस्त का मैसेज आया, या बस आज का दिन शांत बीता। धीरे धीरे उसका ध्यान डर से हटकर शुक्रिया पर टिक गया। अब वो हर दिन को एक तोहफे की तरह देखने लगा। और सबसे जरूरी बात, कार्नेगी ने सिखाया कि लोगों को माफ करना जरूरी है, क्योंकि जो दिल नफरत और गुस्से से भरा हो वो कभी चिंता से आजाद नहीं हो सकता। अरविंद अब वो आदमी नहीं था जो हर समय डरता था। अब वो इंसान था जो हालात को देखता था, सोचता था और फिर मुस्कुराकर कहता, मैं कर लूंगा इसका भी हल। क्योंकि अब उसके पास था एक नया माइंडसेट, एक नई क्लैरिटी, और सबसे बढ़कर एक नया जीने का तरीका। कार्नेगी की ये किताब सिर्फ सलाह नहीं देती, ये तुम्हें एक आईना दिखाती है जहां तुम खुद को, अपने डर को और अपनी शक्ति को पहचानते हो। तो अगर आप भी रोज रोज चिंता में जल रहे हो, हर छोटी बात को सिर पर लेकर घूमते हो, तो याद रखो, चिंता से कोई जिंदगी नहीं बचती,
लेकिन चिंता को छोड़कर जिंदगी जीना सीखा जा सकता है। इस किताब की पूरी समरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये समरी कैसी लगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द बायोग्राफी शो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।